प्रश्न। हम दुख जानते हैं, बुद्ध आनंद जानते हैं। क्या हम सच ही दुख को जानते हैं? यदि हम सच ही दुख को जानते हैं तो क्यों कर आनंद की दिशा में नहीं जाते? निश्चय ही जो दुख को जान लेगा वो दुख से मुक्त होना शुरू हो जाता है। हम दुख को भोगते हैं, जानते नहीं। भोगना जानना नहीं है। हमारा भोगना भी मूर्छित सोया हुआ बेहोश है। और इस बेहोशी का लक्षण, बुनियादी लक्षण समझ लेना जरूरी है। हम दुख भोगते भी हैं तो हमें ये स्मरण नहीं आता कि हम सुख की तलाश में दुख भोगते हैं। चाहते तो हम सुख है, मिलता दुख है। चाहते तो हम स्वर्ग है, उपलब्ध जो होता है वो नरक है। और जो सुख को चाहेगा वो दुख भोगेगा ही। सुख की चाह से ही दुख का जन्म है। यदि हम समझ जाएं कि हम दुख भोग रहे हैं और ये भी समझ जाएं कि क्यों भोग रहे हैं और दुख क्या है, तो हम सुख की चाह छोड़ देंगे। सुख की चाह के छूटते ही दुख से मुक्ति होनी शुरू हो जाती। दुख है इसलिए कि सुख की मांग है। इसलिए जितनी ज्यादा सुख की मांग होगी उतना ज्यादा दुख होगा। बहुत आश्चर्य की घटना है कि दीन दरिद्र इतने दुखी नहीं होते हैं जितने समृद्ध और धनी हो जाते। क्योंकि दीन और दरिद्र की सुख की बहुत मांग नहीं होती। वो सोच भी नहीं सकता बहुत दुख के लिए, स्वप्न भी नहीं देख सकता बहुत सुख के लिए। उसके सुख की मांग उसके दायरे में होती। लेकिन जिसके पास सारी सुविधाएं हैं उसकी सुख की मांग असीम हो जाती। उसके पास सब है, सुख को वो खरीद सकता है, तो मांग भी स्वभावतः खड़ी हो जाती। इसलिए धनी जितने दुखी होते हैं उतना दरिद्र दुखी नहीं होते। दरिद्र कष्ट में हो सकते हैं लेकिन दुख में नहीं होते। धनी कष्ट में नहीं होते लेकिन महा दुख में होते हैं। कष्ट तो भौतिक अभाव है। एक भूखा आदमी कष्ट में, एक नंगा आदमी है, सर्दी है, गर्मी है, कष्ट में। एक बीमार आदमी है, दवा का इंतजाम नहीं, कष्ट में। लेकिन एक भरा पेट आदमी है, कपड़े हैं, दवा है, सुविधा है, सब कुछ है, और भीतर पाता है कि सब व्यर्थ है, कुछ सार नहीं, कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा। बाहर सब है, भीतर खालीपन है। यह आदमी दुख में है। दुख समृद्धि का लक्षण है। इसलिए दुखी होना हो तो समृद्ध होना जरूरी है। और दुख का अनुभव न हो तो हमारी सुख की वासना नहीं छूटती। दुख के प्रगाढ़ अनुभव से ही यह प्रतीति होनी शुरू होती है कि दुख क्यों है। हमने विपरीत मांगा है। जो हम मांगते हैं न मिले तो दुख पैदा होता है। और मजा तो यह है कि मिल जाए तो भी सुख पैदा नहीं होता। जीवन की सारी जटिलता और पहेली यही है कि जो हम चाहते हैं मिल जाए तो सुख नहीं मिलता और न मिले तो दुख मिलता है। धन चाहते हैं मिल जाए तो धन हाथ में आ जाता है लेकिन सुख हाथ में नहीं आता। महल चाहते हैं मिल जाए, राज्य चाहते हैं, साम्राज्य चाहते हैं मिल जाए। मिल गया बहुत लोगों को, लेकिन सिकंदर ने कहा है कि मैं खाली हाथ मर रहा हूं, मेरे हाथ खाली हैं।
इतना बड़ा साम्राज्य और हाथ खाली हो, क्या अर्थ होगा इसका? साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन जिस वक्त सुख का सपना संजोया था वो पूरा नहीं हुआ। वो अभी भी खाली का खाली है। जो चाहे वो मिले तो सुख नहीं मिलता, सिर्फ ऊब पैदा होती है, और न मिले तो दुख पैदा होता है। सुख की वासना के दो छोर हैं। मिलने वाला आदमी उबा हुआ होता है, इसलिए धनी आदमी बोर्ड है, उबे हुए हैं, त्रस्त है, कुछ सोचता नहीं कि जीवन में क्या अर्थ है, क्या रस है। जिन्हें नहीं मिल पाता, न मिलने की पीड़ा सताती। ये दिखाई पड़ने लगे कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं है, कष्ट बाहरी घटना है। स्मरण रखें, कोई दूसरा आदमी चाहे तो आपको कष्ट दे सकता है, दुख नहीं दे सकता। दुख तो आप ही अपने को दे सकते हैं, वो निजी घटना है। कष्ट दूसरे पर निर्भर है। बुद्ध को भी किसी ने जहर दे दिया, भूल से सही, तो भी कष्ट तो दिया, शरीर पीड़ित हुआ, मृत्यु भी उसी घटना से घटी। लेकिन बुद्ध को कोई दुख नहीं दे सकता है। कष्ट बाहर से आता है, दुख भीतर का दृष्टिकोण है। इसलिए कष्ट से भी हम दुख पा सकते हैं, और चाहें तो कष्ट से भी दुख ना पाएं, क्योंकि वो भीतर की व्याख्या है। बुद्ध को जहर दिया, भूल से दिया, किसी गरीब आदमी ने निमंत्रण दिया, भोजन कराया, लेकिन भोजन में विषाक्त सब्जी थी। बिहार में लोग कुकुरमुत्ते इकट्ठे कर लेते हैं, गरीब आदमी बरसा में कुकुरमुत्ते इकट्ठे कर लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं, फिर उनका भोजन करते हैं साल भर तक। और गरीब आदमी था, कुकुरमुत्ते की सब्जी उसने बुद्ध के लिए बनाई थी। बुद्ध ने खाई तो जहर थी, लेकिन एक ही सब्जी थी, और उस आदमी ने वर्षों इंतजार किया था बुद्ध का, और वो इतने आनंद से बैठ के उन्हें खिला रहा था कि बुद्ध को यह कहना ठीक न मालूम पड़ा कि सब्जी कड़वी, उसे दुख होगा। और वो इतना गरीब था कि दूसरी कोई सब्जी नहीं थी, और बुद्ध भूखे घर से लौटे तो उसकी पीड़ा अनंत हो जाएगी। इसलिए बुद्ध चुपचाप उस जहरी कड़वी सब्जी को खाते रहे। वो तो उसे बाद में पता चला, जब सब्जी उसने बुद्ध के जाने के बाद चखी तो वो तो हैरान हो गया, वो तो जहर थी। वो भागा हुआ आया, बुद्ध को चिकित्सकों ने देखा, उन्होंने कहा ये विषाक्त था भोजन, और जहर खून में पहुंच गया है, बचना बहुत मुश्किल है। तो बुद्ध ने जो पहला काम किया वो ये, अपने भिक्षुओं को बुलाकर कहा कि बुद्ध के जीवन में दो व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वो व्यक्ति मां जो पहला भोजन देती है, दूध, और अंतिम जो अंतिम बुद्ध को भोजन कराता है। तो इस व्यक्ति का तुम स्वागत करना, इस व्यक्ति का सम्मान करना, और इतिहास में इसका उल्लेख करना कि ये बुद्ध को अंतिम भोजन देने वाला व्यक्ति। आनंद ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, भिक्षु तो बहुत रुष्ट है और डर है कि लोग उस पर हमला न बोल दें। बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, उसका तुम सम्मान करना, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अनायासी वो महाभाग को उपलब्ध हुआ है कि बुद्ध को उसने अंतिम भोजन दिया है। बुद्ध दुख को भी दुख की भांति नहीं लेते, कष्ट को भी दुख की भांति नहीं लेते। इससे विपरीत भी होता है, हम सुख को भी दुख की भांति ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी व्याख्या पर निर्भर है। मैंने सुना है अमेरिका के एक महानगर में एक होटल का मालिक अपने मित्र से रोज की शिकायतें कर रहा था कि धंधा बहुत खराब है,
और धंधा रोज रोज नीचे गिरता जा रहा है। होटल में अब उतने मेहमान नहीं आते। उसके मित्र ने कहा, लेकिन तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे होटल पर रोज ही नो वैकेंसी की तख्ती लगी देखता हूं कि जगह खाली नहीं। उसने कहा, वो तख्ती छोड़ो एक तरफ, आज से 4 महीने पहले कम से कम 100 ग्राहकों को रोज वापस लौटाता था, अब मुश्किल से 15-20 को लौटा रहा हूं। धंधा रोज गिर रहा है। आदमी की व्याख्याएं, धंधा उतना ही है लेकिन ग्राहक कम लौट रहे हैं, इससे भी पीड़ा है। धंधे में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो आदमी दुखी है और उसके दुख में कोई शक करने की जरूरत नहीं। उसका दुख सच्चा है, वो भोग रहा है दुख। दुख हमारी व्याख्या है। कष्ट बाहर से मिल सकता है, इसलिए कष्ट से तो बुद्ध भी उपलब्ध नहीं, पार नहीं हो सकते। जब तक शरीर है तब तक कष्ट दिया जा सकता है, लेकिन दुख देने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कष्ट बाहर ही रह जाएगा, उसकी दुख की भांति व्याख्या नहीं की जाएगी। तो 2 बातें स्मरण रखें। हम दुख जानते हैं ऐसा मत कहें, हम दुख भोगते हैं। बुद्ध आनंद भोगते हैं। दुख को जो पहचान लेता है वो आनंद के भोग के लिए तैयार हो जाती। दुख के पूरे यंत्र को जिसने समझ लिया वो दुख के बाहर होना शुरू हो जाता है। और पूछा है कि हम आनंद की दिशा में क्यों नहीं जाते। अपनी तरफ से तो हम जाते ही हैं, पहुंचते नहीं। अपनी तरफ से तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद की ही तलाश करता है। ऐसा आदमी तो खोजना मुश्किल है जो आनंद की तलाश ना करता हो। ये दूसरी बात है कि उसकी तलाश भ्रांत हो, वो जहां खोजता हो वहां आनंद न मिलता हो। वो जिन ढंगों से खोजता हो वो ढंग दुख में ले जाते हो। आनंद को सभी खोजते हैं, उस संबंध में कोई भेद नहीं है बुद्ध में और अबुद्ध में, ज्ञानी में अज्ञानी में। भेद विधि का है। बुद्ध इस ढंग से खोजते हैं कि पा लेते हैं और हम इस ढंग से खोजते हैं कि नहीं पाते। ढंग का फर्क है, खोज का कोई फर्क नहीं, लक्ष्य का कोई फर्क नहीं। चाहते तो हम भी आनंद ही हैं, लेकिन चाहकर भी दुख पैदा होता है तो जरूर कहीं कोई भूल चाह में हो रही है। इसे 2-3 हिस्सों में समझ लेना जरूरी है। पहली बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा सुख या जिसे हम आनंद कहते हैं वो सदा भविष्य में होता है, आने वाले कल में होता है। ध्यान रहे, भूल शुरू हो गई। अस्तित्व अभी और यही है और आपने कल की वासना शुरू कर दी जो कि नहीं है। आप अस्तित्व के बाहर भटक गए। जो भी मिल सकता है वो अभी और यही मिल सकता है। कल तो कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो ना समझ आदमी की दौड़ है, ना समझ अपनी वासना के कारण कल को सोचता रहता है। बुद्ध से उनके एक भिक्षु सारिपुत्र ने पूछा है कि मैं आनंद को कैसे खोजूं, तो बुद्ध ने कहा, तू खोज छोड़, अभी और यहीं सिर्फ मौजूद रहे, खोज की कोई जरूरत नहीं। आनंद यही है। तू भागा हुआ है, इसलिए जो यही है उससे तेरा मिलन नहीं हो पाता। आनंद कोई वस्तु नहीं है जो भविष्य में मिल जाएगी, वो हमारे जन्म के साथ हमारे हृदय की धड़कन में बसी। आनंद हमारा स्वभाव है, उसे खोजने की कोई जरूरत ही नहीं है। खोजने की वजह से ही हम उससे चूकते हैं। खोजे मत उसे, अभी इसी क्षण में पकड़े, उसे कल पर मत टालें। दुखी आदमी वही आदमी है जो सुख को कल खोजता है,
और आनंदित आदमी वही आदमी है जो उसे कल पर नहीं टालता, अभी इसी क्षण में डूबता है। इस डूबने का नाम ध्यान है, समाधि है। तो जब आप इसी क्षण में डूबने की कला सीख जाते हैं तो आपको आनंद का स्रोत उपलब्ध हो जाता है। एक दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सुख खोजने वाले लोग सदा दूसरे से सुख पाने की चेष्टा में लगे होते हैं, जैसे कोई और देगा, पत्नी देगी, पति देगा, धन देगा, समाज देगा, बेटा देगा, कोई देगा, कोई और देगा। वहां भूल हो रही है। आनंद आपके भीतर है, दुनिया में कोई भी उसे आपको दे नहीं सकता, उसे देने का कोई उपाय नहीं है। तो जब तक हम सोचते हैं सुख कोई और देगा, तब तक हम दुख पाएंगे। जिस दिन हम इस बात पर आ जाएंगे कि आनंद कोई दे नहीं सकता, आज तक पूरे इतिहास में कभी किसी ने किसी को आनंद नहीं दिया। आनंद तो स्वयं ही पाना होता है, वो स्वयं का स्वयं से संबंध है, वो अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं। क्षण में डूबे और अपने में डूबे। और तीसरी बात, जब भी दुख मिले तब दुख में डूब के तादात्म्य ना कर ले, दुखी ना हो जाए। जब भी दुख मिले तो साक्षी बने रहें और उसे देखें, भोगने की बजाय उसे जाने, उसमें डूबने की बजाय तटस्थ होकर साक्षी बने, दृष्टा बने। दुख का मूल सूत्र है तादात्म्य, आइडेंटिटी। क्रोध आया, दुख की बादल उठने लगे, आप तत्काल एक हो जाते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि मैं कुछ हूं जो क्रोध से अलग हूं। निश्चित ही आप अलग हैं, क्योंकि जब क्रोध नहीं था तब भी आप थे, और थोड़ी देर बाद क्रोध नहीं रह जाएगा तब भी आप होंगे। तो क्रोध एक बादल की तरह आपके आसपास आया है, लेकिन आपका सूरज उस बादल से एक हो जाने की कोई भी जरूरत नहीं। सूरज को दूर रखा जा सकता है। इस दूर रखने की कला को हमने साक्षी भाव कहा है, विटनेसिंग कहा है। तो जब भी दुख पकड़े तब थोड़ा दूर खड़े होकर देखने की कोशिश करें। कठिन होगा प्रारंभ में, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमने एक होकर ही देखने की कोशिश की, लेकिन जरा सा भी प्रयास करके देखेंगे तो तत्क्षण दूरी हो जाएगी, क्योंकि दूरी है, तादात्म्य झूठ है, दूरी सत्य है। आपके और आपके अनुभवों के बीच एक फासला है। कुछ भी घटता है वो आपके बाहर घट रहा है। आप चाहें उससे अपने को जोड़ लें, और जोड़ने की आदत बन गई हो तो तोड़ना मुश्किल भी मालूम पड़े, लेकिन वस्तुतः आप टूटे हुए हैं और अलग हैं। आपका स्वभाव भोगना नहीं है, जानना है। भोगना भूल है, भोगना एक भ्रांति है, जानना सत्य है। जो सत्य है वो सरलता से हो जाएगा, लेकिन पुरानी आदत थोड़ा समय ले सकती है। तो जब भी दुख पकड़े तब शांत बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और दुख को दूर से देखने की कोशिश करें, जैसे वो किसी और को घटता हो। इस एक वचन को बहुत गहरे में उतर जाने दें, जैसे वो किसी और को घटता हो। किसी ने गाली दी है और भीतर पीड़ा घूमने लगी है, बैठ जाएं आंख बंद करके और देखें कि जैसे किसी और को घट रहा है। आप दूर हैं। धीरे धीरे ये दूरी साफ होने लगेगी, धुंधल का अलग हो जाएगा और स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि दुख घट रहा है और आप देख रहे हैं। जिस क्षण आप देखने वाले हो जाएंगे, उसी क्षण से आपका दुख से संबंध टूट गया। दृष्टा हो जाना, दुख से अलग हो जाना, ये तीन बातें ख्याल में रखें तो बुद्धत्व बहुत दूर नहीं है। बुद्ध होना आपका अधिकार है। आप नहीं होते, ये आपकी मौज है। बुद्ध होना प्रत्येक के लिए सुगम है,
नहीं होते, ये आपकी चेष्टा का फल है। आप सब तरह से रोक रहे हैं अपने को, तो ऊपर से तो दिखता है कि आप आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उससे ही आनंद की हत्या हो रही है। आनंद की खोज का अगर इन 3 सूत्रों के अनुसार चलना हो तो आप शीघ्र ही पाएंगे कि वो किरण उतरनी शुरू हो गई, जिसके सहारे मुक्त हुआ जा सकता है और जिसके सहारे सच्चिदानंद तक पहुंचा जा सकता है।